नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों आपका है राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान का एकीकरण जो है दोस्तों आपके जो जितने मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों उसमें आपका पूरा का पूरा जो है दोस्तों आपका राजस्थान का एकीकरण दोस्तों कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारे बिना किसी देर हमारी वीडियो की शुरुआत करिए। देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है। देखिए आप देखिए, संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों आपका तीसरे चरण की बात करें। ठीक है, तीसरा जो चरण था दोस्तों का संयुक्त राजस्थान था। देखिए दोस्तों ये 18 अप्रैल 1948 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों इसका उद्घाटन दोस्तों आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आपको याद रखना है। ठीक है, संयुक्त राजस्थान का ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। देखिए, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो दोस्तों आपको याद रहे दोस्तों आपका जो धौलपुर जो है दोस्तों वो आपका जो राज्य है दोस्तों ये आपके जो है उत्तर प्रदेश के साथ मिलने के लिए तैयार था, लेकिन दोस्तों जो है इसको बाद में राजस्थान में मिला गया। आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों आपका जो सेकंड जो आपका चरण है दोस्तों ये आपके 25 मार्च 1948 स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसका नाम दोस्तों राजस्थान संघ निकाला गया और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों 9 जो है दोस्तों देशी रियासतों को शामिल किया गया, जिसमें दोस्तों आपकी बांसवाड़ा हो गई, आपकी बूंदी हो गई, आपके झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों चीप क्षेत्र कुशलगढ़ जो है दोस्तों उसको भी मिला गया था। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन देखिए आप ऑप्शन नंबर 3 में देखिए दोस्तों उदयपुर दे रखा है। ठीक है, तो आपका उदयपुर जो है इसके अंदर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका सम्मिलित नहीं है पूछा तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसके अंदर आपका सम्मिलित नहीं, आपको यहाँ पे उदयपुर दे रखा है इसलिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, राजस्थान में 1857 क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? आपको बताना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दोस्तों गवर्नर जनरल तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे आपके 1857 क्रांति के समय। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में कब विलय किया गया? तो दोस्तों याद रखना है मत्स्य संघ का जो आपके वृहद राजस्थान में दोस्तों 15 मई 1949 में दोस्तों इसका विलय किया गया था। आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राजस्थान एकीकरण में मत्स्य संघ में शामिल जिले आपको बताना है। तो दोस्तों आपको याद है मत्स्य संघ में दोस्तों 4 जिले शामिल थे। ठीक है, जिसमें दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली थे। आपको याद रखना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसके अंदर 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मत्स्य संघ दोस्तों का पहला चरण था। आपको याद रखना। ठीक है, जिसका जो आपका उद्घाटन दोस्तों 18 मार्च 1948 को जो है दोस्तों इसका आपका चरण स्टार्ट हुआ था। आपको याद रखना है। ठीक है, पहला मत्स्य संघ। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन आता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? आपको बताना है। तो दोस्तों आपके महाराज प्रमुख जो है दोस्तों ये आपके बने थे 1948 के अंदर। ठीक है, ये दोस्तों आपके तीसरे चरण के अंदर जो है दोस्तों आपके यहाँ के दोस्तों आपके राजस्थान के दोस्तों महाराज प्रमुख बने थे। ठीक है, ये दोस्तों आपका चरण जो है आपका 18 अप्रैल। ठीक है, 18 अप्रैल 1948 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2 वर्ष के विलय के साथ आपका 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया। आपको बताना है वे कौन सी थी। देर का आपके साथ झालावाड़, कोटा, आबू रोड या फिर आपके अजमेर, अलवर, भरतपुर या फिर उदयपुर, डूंगरपुर। तो दोस्तों आपका जो आबू रोड, देलवाड़ा, ठीक है, और दोस्तों अजमेर है दोस्तों, इन 2 रियासतों को मिलाने के बाद जो है दोस्तों आपके राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया था। आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका आता है क्वेश्चन नंबर आपका 9। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 से लेकर 1818 के मध्य दोस्तों आपकी अधीनस्थ संधि की बातचीत की? तो दोस्तों आपको याद रखना, आपकी जो संधि की बातचीत आपके दोस्तों चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन आपका 10 आता है कि देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी। आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों का राजस्थान संघ का जो स्थापना दोस्तों 25 मार्च 1948 को हुई। ठीक है, इसमें दोस्तों 9 रियासतें। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपकी बूंदी है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर नहीं है। ठीक है, उदयपुर जो है इसके अंदर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और शाहपुरा भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको मैंने भी बताया दोस्तों आपके बांसवाड़ा हो गया। ठीक है, डूंगरपुर हो गया, आपका जो झालावाड़ है। ठीक है, प्रतापगढ़ हो गया, आपका कोटा, बूंदी। ठीक है, आपका टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा जो है इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर का जो विलय है दोस्तों आपके तीसरे आपका चरण था उसमें होता है। ठीक है, आपको याद रखना। ठीक है, आपका तीसरा चरण का नाम दोस्तों संयुक्त राजस्थान था। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में बताना वो कब किया गया। ठीक है, तो अगर नागौर जो आपका दरबार का आयोजन दोस्तों 1570 में किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्यस्थल के आपको संबंध बताना है, कौन सा गलत है। देर का आपके साथ कृष्णदत्त पालीवाल का जो आपको जो है तो आपके धौलपुरी ऐसे संबंध आपका सही है। ठीक है, जयनारायण व्यास दोस्तों जोधपुरी ऐसे थे, ये भी सही है। रघुवर दयाल गोयल जो आपके दोस्तों के बीकानेर रियासत से संबंधित है, ये भी सही है। और गोपीलाल यादव जो आपके अलवर रियासत से संबंधित नहीं थे, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका 13। देखिए, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया। तो दोस्तों मत्स्य संघ का नाम जो है दोस्तों आपके जो आपका के.एम. मुंशी के प्रस्ताव पर रखा गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14। दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया। तो दोस्तों हाड़ौती संघ का जो प्रस्ताव है दोस्तों ये आपके महाराव भीम सिंह ने दिया था, कोटा से, आपके कोटा से है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सहकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित आपको करना है। ठीक है, भरतपुर में जो है दोस्तों आपके कृषि विभाग खोला गया था, आपको याद करना। ठीक है, जोधपुर में दोस्तों जो आपके हाई कोर्ट खोला गया, बीकानेर में दोस्तों आपके जो शिक्षा विभाग, और आपके उदयपुर में जो उदयपुर, ठीक है, यहाँ पे उदयपुर है। ठीक है, उदयपुर में जो है दोस्तों आपके खनिज विभाग खोला गया था, आपको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो वन और सहकारी जो विभाग है दोस्तों आपके कोटा में खोला गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है। देखिए दोस्तों आपका, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव बताना आपको दोस्तों किसने दिया। तो अब याद रखना है दोस्तों, यह सुझाव जो है चार्ल्स मेटकाफ ने दिया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका 17। देखिए 1922 में राजपूताना में, ठीक है, राजस्थान में दोस्तों गवर्नर जनरल के आपको एजेंट बताना है कौन थे। तो याद रखना था, वो एजेंट जो है आपके 1922 के अंदर दोस्तों आपके रॉबर्ट हॉलैंड थे, आपको याद रखना। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 का उद्घाटन आपको बताना है किसने किया। तो ये दूसरे चरण की बात कर रहा है। ठीक है, आपके दूसरे चरण दोस्तों 25 मार्च 1948 स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसका नाम दोस्तों राजस्थान संघ निकाला गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो शुभारंभ है दोस्तों आपके एन.वी. गाडगिल ने किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, आजादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने आपको बताना है कौन कौन से थे। तो ठिकाने जो है दोस्तों आपके चीफ शिप जो आपके क्षेत्र है, तो 3 थे, जिसमें दोस्तों लावा हो गया, किशनगढ़, निमराना, आपके तीनों के राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सभी जो है दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर है। ठीक है, आपको याद रखना है, तो 3 जो है दोस्तों राजस्थान के अंदर जो है नॉन सैल्यूट स्टेट, ठीक है, चीफ शिप ठिकाने थे, आपको याद रखना है। ठीक है, जिसमें लावा, किशनगढ़, आपका निमराना आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, कूट सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक साइड दे रखा है, देखिए आपके सामने रियासत और एक साइड में उनके शासक दे रखे हैं। ठीक है, झालावाड़ जो रियासत थी दोस्तों उसके शासक दोस्तों सुमेर सिंह दोस्तों नहीं थे। ठीक है, सुमेर सिंह जो है दोस्तों आपके किशनगढ़ के शासक थे। ठीक है, और झालावाड़ के शासक दोस्तों आपके हरीश चंद्र, ठीक है, हरीश चंद्र दोस्तों बहादुर थे। सिरोही के दोस्तों शासक आपके अभय सिंह, ये सही है। ठीक है, करौली के दोस्तों गणेश पाल, ये भी सही है। अलवर के दोस्तों तेज सिंह, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जो है इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, 1948 को वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, दे रखा आपके सामने, देखिए दोस्तों आपका पहला दे रखा जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री और माणिक्यलाल वर्मा। तो दोस्तों आपका जो चतुर्थ तो आपका चरण था, ठीक है, चौथा जो चरण था दोस्तों आपका वृहद राजस्थान। ठीक है, इसके दोस्तों आपके जो मुख्यमंत्री दोस्तों हीरालाल शास्त्री थे, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों टोडगढ़ को जो है दोस्तों आपको 1956 में दोस्तों आपको शामिल किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, 7वें चरण के अंदर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज प्रमुख बताना है दोस्तों किसको बनाया गया। तो राज प्रमुख दोस्तों महारावा, कोटा के महाराव को बनाया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे महाराव दोस्तों भीम सिंह थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24। देखिए, मत्स्य संघ का प्रथम राज्य प्रमुख किस रियासत का शासक बना। तो दोस्तों मत्स्य संघ का जो आपका शासक जो है दोस्तों आपके बना था, देखिए धौलपुर का। ठीक है, धौलपुर का दोस्तों जो है आपके उदयभान सिंह को जो है दोस्तों मत्स्य संघ का दोस्तों आपका राज प्रमुख बनाया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 25। देखिए, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे, आपको बताना है कौन।
तो दोस्तों संयुक्त राजस्थान दोस्तों आपके तीसरा चरण की बात करें, ठीक है, ये दोस्तों आपके जो है 18 अप्रैल 1948 को स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसके प्रधानमंत्री दोस्तों के माणिक्य लाल वर्मा थे, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया। तो दोस्तों 25 मार्च 1948 को जो है दोस्तों आपके दूसरे चरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका राजस्थान संघ जिसका नाम था तो मुख्यमंत्री था गोकुल लाल असाव को बनाया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ, आपको बताना है। तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय दोस्तों आपके जो है 15 मई 1949 को आता, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों ये पांचवें चरण की बात करें, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपके मत्स्य संघ को मिलाने के बाद दोस्तों आपके संयुक्त भारत राजस्थान इसका नाम निकाला गया, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 27 देखिए, वरहत राजस्थान के महाराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो आप याद है वरहत राजस्थान के दोस्तों महाराज प्रमुख जो है दोस्तों सवाई मान सिंह को बनाया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों आपके चौथे चरण में दोस्तों जो है आपके बने थे आपके 30 मार्च 1949 को, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्वेश्चन नंबर 28 देखिए राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। तो आपको याद रखना है दोस्तों, अब राज्य प्रमुख के पद जो है दोस्तों राज्यपाल का नाम जो है आपके 1956 में दोस्तों जो है आपके 7वें संविधान संशोधन के अंदर जो है दोस्तों आपके राज प्रमुख का पद जो है दोस्तों राज्यपाल का पद बना दिया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम दिया गया, आपको बताना है कब। तो राजपूताना के नाम को दोस्तों 1 नवंबर 1956 को दोस्तों आपके जो है आपका राजस्थान नाम दिया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ, आपको बताना है। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों 2 सोपान लगे थे, आपको याद रखना है सिरोही के राजस्थान में विलय होने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाया गया, आपको बताना है किसको। तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री जो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था, आपको याद करना, ठीक है। ये दोस्तों आपके 18 मार्च 1948 को जो आपका पहला जो चरण था, ठीक है, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 32 देखिए, 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में जिस रियासत का विलय हुआ बताना आपको दोस्तों कौन सी थी। तो दोस्तों इसमें दोस्तों प्रतापगढ़ तो दे रखा है, देखिए प्रतापगढ़ जो विलय दोस्तों आपके 9 रियासतों में दोस्तों आपके एक जो है आपके प्रतापगढ़ भी थी, आपको याद रखना है, ठीक है, जिसका विलय दोस्तों 25 मार्च 1948 को जो आपके राजस्थान संघ में होता, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों 33 देखिए, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ, ठीक है। तो दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को जो है दोस्तों आपके राजस्थान संघ में दोस्तों उदयपुर रियासत को मिला के दोस्तों इसका जो नाम है दोस्तों संयुक्त राजस्थान निकाला गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों के तीसरे चरण की दोस्तों बात की जा रही है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों 34 देखिए, वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण हुआ। दे रखा है 5 चरणों में, दूसरा दे रखा है देखिए 6, 7 और 8। तो दोस्तों आपको याद रखना है, तो राजस्थान में दोस्तों आपके 7 चरण हुए थे, आपको याद रखना, ठीक है। अगर दोस्तों हम चरणों की दोस्तों बात करें तो पहला जो चरण दोस्तों आपका आता है देखिए मत्स्य संघ आता है, ठीक है। ये दोस्तों आपके 18 मार्च 1948 को स्टार्ट हुआ, ठीक है। दूसरा जो चरण है दोस्तों आपके जो है आपका आता है राजस्थान संघ नाम का, ठीक है, जिसका जो उद्घाटन दोस्तों 25 मार्च 1948 को, ठीक है। तीसरे जो चरण दोस्तों आपका आता है संयुक्त राजस्थान, जिसका उद्घाटन दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को हुआ। और चौथा जो चरण दोस्तों उसका उद्घाटन जो है दोस्तों आपके 30 मार्च 1948 को हुआ, जिसका नाम दोस्तों वरहत राजस्थान निकाला गया, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों 5वें चरण की बात की जाए, ठीक है, तो 5वां जो चरण है दोस्तों आपका हुआ था 15 मई 1949, जिसका नाम जो आपके संयुक्त भारत राजस्थान निकाला गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद 6वां जो चरण दोस्तों जो आपका हुआ था देखिए राजस्थान नाम से दोस्तों जनवरी 1950 में। और 7वां जो चरण है दोस्तों आपके 1 नवंबर 1956 को आपके राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों का, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों राजस्थान संघ का राज प्रमुख दोस्तों 25 मार्च 1948 को जो है तो कोटा के महाराव, ठीक है, कोटा के महाराव दोस्तों भीम सिंह को बनाया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो आपको याद रखना था बीकानेर के महाराज जो शार्दुल सिंह, ठीक है, उन्होंने दोस्तों 7 अगस्त 1947 को दोस्तों आपके सबसे पहले दोस्तों जो है आपके राजस्थान के एकीकरण या फिर दोस्तों भारत के जो आपका भारत का एकीकरण हुआ, ठीक है, उसमें दोस्तों सबसे पहले जो है हस्ताक्षर किया था, आपको याद रखना है, ठीक है, बीकानेर के, ठीक है। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25 से 26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया। तो दोस्तों आपको याद रखना मेवाड़ महाराणा ने जो है दोस्तों आपके यह सम्मेलन बुलाया था, आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि माउंट आबू का जो विलय हुआ, ठीक है, राजस्थान में, जो उसके लिए जो है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है दोस्तों गोकुल भाई भट्ट ने जो है निभाई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कुल रियासतें व ठिकानों की संख्या आपको बतानी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों को एकीकरण से पहले जो है दोस्तों आपके राजस्थान में जो 19 तो रियासत थी और आपके 3 जो है दोस्तों ठिकाने थे, ठीक है। अगर जो 3 ठिकानों की दोस्तों बात की जाए उसमें तो कुशलगढ़ आता है, लाहौर दोस्तों निमराना आ गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक जो है दोस्तों आपका जो है चीफ कमिश्नरी द्वारा प्रस्तावित प्रदेश था, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 40 देखिए, राजस्थान के पूर्ण एकीकरण की स्वर्ण जयंती इस तिथि को मनाएगी, आपको बताना है कब। तो दोस्तों आपको याद करना, स्वर्ण जयंती तो आपके दोस्तों 50 साल पे बनाई जाए, फिर आपके 100 साल पे। तो दोस्तों ठीक है, तो दोस्तों पूर्ण एकीकरण दोस्तों 1956 में होता है, आपको याद करना है, ठीक है। इसके हिसाब से दोस्तों 1956 को देखें तो दोस्तों 50 साल के बाद जो है 1 नवंबर 2006 को जो है दोस्तों आपके स्वर्ण जयंती बनाएगी थी आपके राजस्थान के पूर्ण एकीकरण की, ठीक है, और आपके आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला देर का सामने देखिए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर दोस्तों आपके मत्स्य संघ बनाइए, आपका सही है, ठीक है। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, ये दोस्तों आपके 9 आपके रियासत हो गई, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके एक कुशलगढ़ दोस्तों का ठिकाना है, ठीक है, उसको मिलाकर दोस्तों आपके राजस्थान संघ का निर्माण हो, ये भी आपका सही है, ठीक है। राजस्थान संघ में दोस्तों आपके उदयपुर को मिलाएगा और दोस्तों संयुक्त राजस्थान बना, ये भी आपका सही है, ठीक है। और संयुक्त राजस्थान दोस्तों आपके मत्स्य संघ को दोस्तों मिलाएगा, आपके भरत राजस्थान नहीं बना, ठीक है। भरत राजस्थान दोस्तों जो आपके दोस्तों आपके जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और आपको जैसलमेर को मिला के दोस्तों आपके भरत राजस्थान बना था, आपको याद रखना है, ठीक है। कि राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराजा प्रमुख कौन बने। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराजा प्रमुख जो है दोस्तों आपके बने थे महाराजा भूपाल सिंह, ठीक है। ये दोस्तों आपके जो है चौथे चरण के अंदर दोस्तों इनको बनाया गया था, ठीक है। इसके समय दोस्तों 30 मार्च 1949 के समय, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 43 आता है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों चौथे चरण के अंदर जो है दोस्तों आपके भरत राजस्थान में दोस्तों 30 मार्च 1949 को जो है दोस्तों आपका ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपके सत्यनारायण राव की समिति की अध्यक्षता में दोस्तों आपकी एक समिति बनाएगी, जिसमें दोस्तों आपके राजधानी के मुद्दे को सुलझाया गया और दोस्तों आपके राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर को बनाया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, आज के राजस्थान को वर्तमान में जो राजस्थान है उसको दोस्तों 19वीं शताब्दी में दोस्तों राजपूताना नाम दोस्तों किसने दिया था, आपको बताना है। दोस्तों को राजस्थान का राजपूताना जो नाम है दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने निकाला था, आपको याद है ना, 19वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होकर कब समाप्त हुई। तो दोस्तों आपको याद रखना है राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया दोस्तों 18 मार्च 1948 को प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। इसको दोस्तों प्रक्रिया में दोस्तों आपके कुल जो है दोस्तों 8 वर्ष आपके 7 महीने और दोस्तों आपके 14 दिन लगे थे, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण के बारे में सत्य घटना को बताना है कौन सा है। पहला देर का पेशाम देखिए, इसके अंतर्गत दोस्तों 11 रियासतों को शामिल किया गया, लेकिन दोस्तों गलत है, ठीक है। इसमें दोस्तों 9 रियासतों को शामिल किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा देर का दोस्तों इसी राजधानी दोस्तों कोटा का बनाया गया, दोस्तों आपका सही है दोस्तों, उपरोक्त दोनों आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भरत राजस्थान में मत्स्य संघ के विलय से पूर्व इस क्षेत्र की जनता का जनमत जानने के लिए दोस्तों किस समिति का गठन किया गया। पहला देखा सामने देखिए शंकरदेव समिति, दूसरा के मुंशी समिति, वल्लभ भाई पटेल समिति या फिर जवाहरलाल नेहरू समिति। तो दोस्तों के जनता के बहुमत को जानने के लिए जो है दोस्तों के शंकरदेव समिति का दोस्तों आपके समिति का गठन किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देख क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। पहला देर का सामने प्रथम चरण का जो नाम है दोस्तों आपका मत्स्य संघ निकाला गया, आपके पास सही है, ठीक है। द्वितीय चरण का जो नाम है दोस्तों राजस्थान संघ निकाला गया। चतुर्थ चरण दोस्तों उसका नाम दोस्तों आपका जो भरत राजस्थान निकाला गया और आपका सप्तम चरण, ठीक है, जो आपका 7वां चरण उसका दोस्तों पर राजस्थान का राजस्थान ही नाम निकाला गया था, ठीक है। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण के अंदर दोस्तों आपको 30 मार्च 1949 को किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया, आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है चौथे चरण में दोस्तों 4 राज्य सम्मिलित किए गए, ठीक है, जिसमें दोस्तों जयपुर, जोधपुर, आपके बीकानेर, जैसलमेर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, राजस्थान में किस आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 से राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति होने लग गई थी, आपको बताना है। तो दोस्तों को जो 1 नवंबर 1956 को जो है आपके फजल अली आयोग का गठन
गठन किया गया, ठीक है, उसके अनुशंसा पर दोस्तों राज प्रमुख के स्थान पर दोस्तों राज्यपाल का नियुक्ति होने लग गई। आपको बता शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर व भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात की राय जानने के लिए किया गया कि वे राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश दोनों में से किसमें शामिल होना चाहते हैं। आपको बताना है दोस्तों उस समिति में दोस्तों कमेटी में दोस्तों कौन शामिल नहीं था। तो दोस्तों उसके अंदर तो शंकरराव समिति में शंकरराव देव सम्मिलित थे, प्रभु दयाल सम्मिलित थे, आर के सिंधावा सम्मिलित थे, ठीक है, आर एस सैनी दोस्तों आपको सम्मिलित नहीं थे। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 देखिए 15 मई 1949 को शंकरदेव राय समिति की सिफारिशों के आधार पर कौन सा संघ बना। तो दोस्तों आपका जो संयुक्त व्रत संघ है दोस्तों ये आपका दोस्तों 15 मई 1949 को बना था, ठीक है। इसमें दोस्तों आपके मत्स्य संघ को मिलाया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपका 53 देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है सबसे बड़ी जो रियासत है दोस्तों आपकी जोधपुर रियासत थी, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों छोटी रियासत पूछी जाए आपसे, ठीक है, तो छोटी जो रियासत आपके दोस्तों शाहपुरा थी, ठीक है, और दोस्तों के प्राचीन जो रियासत दोस्तों आपकी मेवाड़ रियासत थी, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन देखिए 54 देखिए उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ। तो दोस्तों उदयपुर रियासत राजस्थान में दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को मिली थी, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद उसका नाम दोस्तों संयुक्त राजस्थान निकाला गया था, ठीक है। अगला देखते हैं नंबर 55 देखिए रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों आप याद रखना रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी, ठीक है। वीपी मेनन इसके सचिव और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए बांसवाड़ा के महारावल जिन्होंने अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, आपको बताना है दोस्तों वे कौन थे। तो दोस्तों आपके जो चंद्रवीर सिंह जो है दोस्तों आपके बांसवाड़ा के दोस्तों महारावल थे जिन्होंने दोस्तों ये कहा था, आपको याद रखना है, ठीक है, मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों नंबर 59 देखिए जोधपुर के वे महाराजा जो अपने राज्य को स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, आपको बताना है कौन थे। तो दोस्तों जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह जो है दोस्तों अपने राज्य को दोस्तों के स्वतंत्र जो है दोस्तों आपके राज्य बनाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों आपके जो वीपी मेनन है और आपके लॉर्ड माउंट बेटन ने दोस्तों उनको समझाया और दोस्तों वापिस जो है उनको दोस्तों जो है राजस्थान में विलय होने के लिए तो उनको राज्य किया था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 60 देखिए भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा था, आपको बताना है। पहला देखा आपको मध्य प्रदेश, दूसरा देखा बम्बई, गुजरात और आपका राजस्थान। तो दोस्तों आपको जो है 5 जनवरी 1949 को जो है दोस्तों आपके सिरोही का प्रशासन बम्बई को सौंपा गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है दोस्तों सिरोही को दोस्तों राजस्थान में जो मिलाया गया था, आपको याद रखना है ये भी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों राजस्थान को दोस्तों जो आपके द्वितीय श्रेणी के अंदर, ठीक है, 20 श्रेणी के अंदर जो है दोस्तों आपके राजस्थान को रखा गया, ठीक है। अगर दोस्तों आपको श्रेणी की दोस्तों बात की जाए राजस्थान में जो आपको भारत में दोस्तों 3 श्रेणियों में दोस्तों राज्य को बांटा गया, ठीक है। दोस्तों जो पहली जो श्रेणी दोस्तों ए श्रेणी है दोस्तों प्रथम श्रेणी दोस्तों उसके अंदर दोस्तों आपके जो वे राज्य है दोस्तों आपके जो जिनके ऊपर दोस्तों ब्रिटिश नियंत्रण था, ठीक है, जिसमें दोस्तों बिहार, बम्बई और मद्रास आ गया, ठीक है। जो आपके दोस्तों 20 जो श्रेणी थी, ठीक है, आपके जो द्वितीय श्रेणी थी दोस्तों उसके अंदर दोस्तों वे राज्य आए जो दोस्तों स्वतंत्रता के पहले जो है दोस्तों छोटी छोटी रियासतों के अंदर बटे हुए थे, उनका एकीकरण हुआ था, ठीक है। और जो सी जो श्रेणी है, ठीक है, सी है दोस्तों तृतीय जो श्रेणी दोस्तों उसके अंदर वे राज्य है दोस्तों आपके जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, जैसे आपके जो अजमेर आपका दिल्ली थे, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 देखिए 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करने के लिए भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको जो एस.एन. प्रभु को जो है दोस्तों आपके भरतपुर पर अधिकार करने के लिए दोस्तों भरतपुर राज्य का दोस्तों प्रशासक नियुक्त किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 देखिए भारत मिलने के लिए सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों अंतिम रियासत जो है दोस्तों आपकी धौलपुर रियासत थी, ठीक है। धौलपुर रियासत जो है दोस्तों आपकी अंतिम रियासत थी जिसके दोस्तों शासक दोस्तों आपके महाराणा उदयभान सिंह थे, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 64 देखिए 7वें चरण 1 नवंबर 1956 के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों 7वें चरण 1 नवंबर 1956 के समय दोस्तों आपके जो है मोहनलाल सुखाड़िया जो है दोस्तों आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 देखिए रियासतों की पृथक अस्तित्व बनाए रखने के लिए इच्छुक रियासत के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों 10 लाख की दोस्तों उनके उनमें आबादी होनी चाहिए, फिर दोस्तों 1 करोड़ की दोस्तों उसकी वार्षिक आय
होनी चाहिए, ठीक है। वही जो रियासत दोस्तों जो है दोस्तों अपनी स्वतंत्र दोस्तों अलग रियासत बन सकती थी दोस्तों, ठीक है। तो राजस्थान में दोस्तों के 4 दोस्तों ऐसे राज्य थे दोस्तों जो है आपके जो आपकी ये इस शर्त को जो है अनुपालना करते थे, ठीक है दोस्तों, जिसमें आपका जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर थे, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते क्वेश्चन ये लीजिए दोस्तों, आपके राजस्थान की एकीकरण से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।